हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट फेरी। अभी मॉर्निंग का 4:15 हो रहा है। मैं 3:58 में उठ गई थी। आज मैं 6 घंटे सोई। मुझे फिर से दोबारा नींद नहीं आया तो मैं नहीं सोई, और अब मुझे नींद भी नहीं आएगा, मुझे नहीं लग रहा है। तो मैं उठ के अपना काम स्टार्ट कर दी। जो मॉर्निंग का काम है वो मैं स्टार्ट कर दी हूँ। अभी तक कोई नहीं उठा है, इसलिए इधर का एक भी लाइट ऑन नहीं है। तो सबसे पहला काम, एक लाइट ऑन कर देती हूँ। जो भी पहले उठता है वो लाइट ऑन करता है, तो आज मैं पहले उठी तो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। इधर का 2 लाइट ऑन कर दी बस, और नहीं करूँगी। जो भी मॉर्निंग में सबसे पहले उठता है वो ऑन करता है। आज मैं उठी तो मैं आज कर दी। सुबह उठने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हेल्थ को तो होता ही है, और हॉस्टल में लाइन लगने से भी बच जाती हूँ कि सब 6 बजे उठते हैं। उससे पहले मैं उठ के सारा काम कर लेती हूँ, तो मुझे लाइन लगाना नहीं पड़ता है। मैं आराम से धीरे धीरे अपना सारा काम कर लेती हूँ। आज मुझे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंडा लगा, और मेरे रूम में अभी भी फ़ैन चल रहा है। सब सोए हुए हैं और मच्छर भी बहुत ज़्यादा काट रहा है, जिसकी वजह से फ़ैन ऑफ़ नहीं कर रही हूँ। मेरे बगल वाला रूम पूरा खाली था, तो मैं सोची कि यहाँ पे आके स्टडी कर लेती हूँ। इस रूम में एक भी कोई भी नहीं है। 4 बेड है, चारों बेड में कोई भी नहीं है, सब घर गए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आके स्टडी कर रही हूँ। इस टाइम रूम में कोई भी नहीं रहता है। उस टाइम किसी का रूम जाना सही नहीं है, बट मैं यहाँ पे इस रूम में आई उससे पहले मैं रात में ही परमिशन ले ली थी कि मुझे वहाँ पे स्टडी करने जाना हो तो मैं जा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा था हाँ जा सकते हो। आज सबसे पहले मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, और वो क्वेश्चन मेरे लिए ही है। मैं जो टॉपिक 1 वीक पहले कंप्लीट की हूँ, वो टॉपिक मैं आज उसका क्वेश्चन बना रही हूँ। फिर ये क्वेश्चन मैं 1 या 2 के बाद फिर इसको मैं जो मैं क्वेश्चन बनाए रहूँगी उसका मैं टेस्ट दूँगी। उस बीच में मैं इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं पढ़ूँगी। वो 2 वीक के बाद मैं एक दिन वो जो क्वेश्चन अभी बना रही हूँ उसको निकालूंगी, फिर उसके बाद टेस्ट दूंगी। मैं ऐसे ही करती हूँ। जितना भी टॉपिक मैं कर लेती हूँ उसके बाद खुद से क्वेश्चन बनाती। ये टॉपिक मेरा पूरा क्लियर हो गया, मैं कर ली हूँ। तो आज इसका मैं क्वेश्चन बना रही हूँ। इसके साथ साथ और 2-3 टॉपिक है जो मुझे उसको भी कवर करना है। आज मैं उसका भी क्वेश्चन बना लूँगी। और इधर पूरा हो चुका है, इधर मैं कर ली हूँ। ये टॉपिक भी हो गया है। इसको आज मैं क्वेश्चन बना दे रही हूँ, और कुछ दिन बाद टेस्ट दे दूँगी। मैं ऐसे ही मैं अपना क्वेश्चन बनाती हूँ, टेस्ट भी देती हूँ। क्वेश्चन बनाने का आदत मुझे क्लास 8 से है। उस टाइम मैं उतना अच्छा से क्वेश्चन नहीं बना पाती थी, बट अभी बहुत अच्छा से क्वेश्चन बना लेती हूँ। और ये एग्ज़ाम से 2-3 मंथ पहले मैं करती हूँ, क्योंकि सारा टॉपिक कवर करना रहता है। सारा टॉपिक कवर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। आज मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, और 2 वीक बाद मैं जो क्वेश्चन बना रही हूँ उसको सॉल्व करूँगी। अब फ़िलहाल क्वेश्चन बना के रेडी कर लेती हूँ। पहले क्वेश्चन जितना बनाना था मैं बना ली। मैं आज 30 क्वेश्चन बनाई, कंप्लीट हो गया अब क्वेश्चन बनाना। अब मैं स्टडी ऑफ क्वेश्चन बनाना था। आज मैं एक टॉपिक पूरा कंप्लीट की, दूसरा टॉपिक में मैं 7 क्वेश्चन बनाई। उसका ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बना पाई मैं। और ये कड़ा मैं अभी पहनूँगी। मैं स्टडी के टाइम खोल देती हूँ क्योंकि ये बहुत आवाज़ करता है। तो जब मैं स्टडी करती हूँ टेबल में लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत कट 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 आवाज़ करता है, इसलिए मैं खोल देती हूँ। मैं हमेशा नहीं खोलती हूँ। अभी सब सोए हुए हैं और अभी पूरा सन्नाटा है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, इसीलिए मैं अभी खोल देती। और लाइब्रेरी में भी मैं खोलती क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा सन्नाटा रहता, ऐसे लिखते रहते हैं, आवाज़ करते रहता है। मैं एक को यहाँ पे टाइट कर देती, लेकिन दूसरा से टक 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 आवाज़ करता रहता, इसलिए खोल देती मैं।
मेरा टाइम फिक्स है, जो टाइम में जो काम रहता है वो करती हूँ और जैसे ही टाइम पार हो जाता है मैं वो काम बंद कर देती हूँ और दूसरा काम करती हूँ। सुबह में उठ के सबसे पहले मैं ब्लैंकेट फ़ोल्ड करती हूँ, बट आज मैं ब्लैंकेट फ़ोल्ड नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ठंडा लग रहा था, तो मैं दूसरा रूम जल्दी से चल गई थी ब्लैंकेट नहीं फ़ोल्ड करके। तो मैं अभी सबसे पहले ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी क्योंकि बेड इतना बड़ा नहीं है कि ब्लैंकेट खुला रहेगा और मैं बाकी काम कर पाऊँगी, इसीलिए ब्लैंकेट को सबसे पहले फ़ोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। और अभी भी मेरे सारे रूममेट सोए हैं, तो मैं धीरे धीरे से सारा काम कर रही हूँ। कल रात में मैं भिगो दी थी रीठा सिकाकाई, इसको बॉयल की थी और फिर उसके बाद मैं रात भर इसको छोड़ दी। अब मैं इससे हेयर वॉश करूँगी, अच्छा से मैश करके निकाल लेती हूँ। और ये वाला मैं 2 बार यूज़ कर चुकी थी, ये मेरा तीसरा बार है। फिर छान के निकाल लूँगी क्योंकि इसके जो छिलके हैं वो बाल में फंस जाते हैं, इसलिए इसको पहले मैं इसका जो भी पानी निकलेगा इससे मुझे हेयर वॉश करना है। मैं कल भीगने दी थी तो मैं ज़्यादा पानी नहीं दी थी, मुझे लगा कि इससे हो जाएगा, बट जब मैं अभी निकाली उसको छान के तो देख रही कि ज़्यादा पानी नहीं निकला, थोड़ा सा निकला। बट इसी से भी काम चलाना पड़ेगा क्योंकि अब मैं भीगने दूँगी तो टाइम लग जाएगा, 4-5 घंटा लग जाएगा उसको अच्छे से भीगने के लिए। तो मैं सोची कि इसी से काम चला लेती हूँ, जितना निकला इसी से हेयर वॉश कर लेती हूँ। जितना निकालना था उतना निकाल ली, अब इसको नॉर्मल पानी में वॉश कर लेते हैं हल्का से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शैम्पू जैसे। आज मुझे बार बार इस साइड वाला रूम का लॉक लगाना पड़ रहा है क्योंकि इस रूम में कोई भी नहीं है, पूरा रूम खाली है। तो मैं बार बार आ रही हूँ, बार बार लॉक कर रही हूँ, बार बार इधर से जा रही हूँ और मेरे रूम में सारे स्कूल हैं। मुझे नहीं लग रहा है इससे बहुत अच्छे से हेयर वॉश होगा। कल मैं लेने गई थी रीठा, क्योंकि रीठा ख़त्म हो गया था, तो 100 वाले भैया ने कहा कि आप इसी का यूज़ करते रहिए। मैं बोली कि बहुत हेल्पफुल हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जितना डैमेज बाल है वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल होगा। मैं डर गई, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे सारे बाल डैमेज हैं, क्योंकि मैं एक टाइम इतना ज़्यादा स्ट्रेट करती थी, तो मैं सोची वो भाई क्या होगा। मॉर्निंग में जो पानी आता है अभी तक नहीं आया क्योंकि टाइम नहीं हुआ है, इसीलिए अभी भी पानी नहीं आया। मैं कल का पानी से हेयर वॉश की, बहुत ज़्यादा मुझे ठंडा लग रहा, मुझे जैकेट का भी ज़रूरत पड़ गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। पहले से भी मुझे लग रहा था, 2 दिन पहले मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी क्योंकि ठंडा लग गया था मुझे, और रूम में फ़ैन भी चल रहा है, इसीलिए मैं जैकेट पहन ली तबीयत ना ख़राब हो ये सोच के। और सुबह सुबह मैं डार्क चॉकलेट खा रही हूँ, मेरा जो डार्क चॉकलेट था वो ख़त्म हो गया था। मैं कल डार्क चॉकलेट लेके आई। सुबह में रोज़ मैं 1 बाइट लेती हूँ डार्क चॉकलेट, बीच में मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही थी डार्क चॉकलेट भी, लेकिन मैं अभी फिर से स्टार्ट की हूँ। और सुबह सुबह मीठा खाने में अलग ही मज़ा आता है, और डार्क चॉकलेट का जो मीठा है वो बहुत ही अलग रहता है और बहुत मुझे पसंद है। सुबह सुबह मैं डार्क चॉकलेट खा रही हूँ। मेरे सारे रूममेट्स का अभी तक सुबह नहीं हुआ और इधर मैं बैठ के पेट पूजा कर रही हूँ, मज़े से डार्क चॉकलेट खा रही हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा गिरा मैं उठा के जल्दी से खा ली, क्योंकि चॉकलेट का बात है तो मैं एक थोड़ा भी गिरने नहीं दे रही हूँ, इसलिए मैं उठा के जल्दी से खा ली। अभी से मेरा खाना स्टार्ट हो गया। इससे पहले मैं ग्रीन टी पी थी और कल कॉफ़ी पी थी, पूरा जीभ जल गया, अजीब सा मुझे लग रहा है। टेस्ट आ रहा है बट कम आ रहा है। मैं इसको लेके आ गई छत, अभी अच्छे से धूप नहीं आया है, बट मैं अभी छत आ रही थी तो मैं सोची इसको लेके जाती हूँ, दे देती हूँ अभी। और अभी जैसे धूप है अभी का, इतना अच्छा से बहुत जल्दी सूख जाता है। यहाँ पे अभी तक अच्छा से धूप नहीं आया है, रोशनी बस आ रहा है। ओह थक गई मैं छत आते आते। इसको मैं यहाँ पे दे देती हूँ
किसी चीज़ से इसको दबाना पड़ेगा, क्योंकि इतना हवा चलता है तो हो जाएगा। इसीलिए इसको मैं सॉरी इतना छत आई, इतना नीचे से ऊपर तक हाँप गई, पूरा हो गया। और इसको मैं नहीं निकालने वाली हूँ, पहले फैला देते हैं। इधर से तो नहीं हो पाएगा, तो मैं इधर से कर रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा है, इसको ऐसे कर दी। इसके बाद मैं ना लास्ट टाइम इससे मैं दवा दी थी, बट कोई आके साइड कर दिया था। इसको ऐसे कर दी। अब मैं अपना कुछ लेके आऊँगी और यहाँ पर दबा दूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ऐसे करके दी थी। और इतना ज़्यादा तेज़ धूप है अभी, ऐसे मैं डबल फोल्ड करके रख रही हूँ, तो भी बहुत अच्छा से एक दिन में सूख जाते हैं। और एक दिन में क्या 3-4 घंटे में अच्छा से सूख जाता है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे ऐसे रख दे रही हूँ। मैं कहीं से कुछ पत्थर वगैरह खोज कर लाती, फिर यहाँ पे इसको दे दूँगी। कोई भी आके देख ही नहीं रहता, हटा देता है। और लास्ट टाइम पूरा फूलों की तरह बिखरे पड़े थे, फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके चुनी, फिर रखी थी उसको, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। ठंडा ख़त्म हो गया, इसीलिए धीरे धीरे करके सब ब्लैंकेट वॉश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे वॉश नहीं करती हूँ, मैं घर पहुँचा देती हूँ और मैं ड्राई वॉश ही करवाती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ब्लैंकेट है उसको मैं नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। और ये सिंगल बेड है, सिंगल बेड मैं भी वॉश कर लेती हूँ, मतलब सक जाती हूँ वॉश करने, बट डबल बेड नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, इसलिए मैं नहीं करती। और ऐसे ही धीरे धीरे करके सब ब्लैंकेट वॉश कर लेंगे। और संडे जैसे ही आता है, सब कुछ बड़ा बड़ा कपड़ा भी, जो भी कपड़ा सॉरी मतलब जो ब्लैंकेट वगैरह बेडशीट वगैरह होता है वो सारा वॉश कर लेते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन। तो ये आज देख के नहीं लग रहा कि ये आज का है, ये 2 दिन सॉरी कल का हो सकता है, आज भी सूख रहा है। ये कॉफ़ी नहीं है, मैं दिखाऊँ क्या है, आमंड्स है। मैं भीग दी थी कल रात में, वो मैं अभी खाऊँगी। और तो मोटू मोटू सा हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छे से भीग गया है। और जब मैं छिलका छिल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि छिलका है ही नहीं, इतना ज़्यादा फूल गया है। बट ये ना टेस्टी नहीं लगता है। मैं कंपेयर की, जो मैं 5-6 घंटे भिगा के खाती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अलग रहता है और इसका टेस्ट बहुत अलग रहता है। ये पानी पानी लगता, मज़ा नहीं आता है भाई। और इसका मज़ा ना कैसे खा। अभी फ़िलहाल बैक कैमरा से मैं वीडियोस बना रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैमरा की इस साइड हूँ या इस साइड हूँ, किधर हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। मैं बस अभी फ़िलहाल बना रही हूँ। मैं इससे पहले एक वीडियोस बनाई, मैं थोड़ा सा दूर में थी, आवाज़ बहुत कम सुनाई दे रहा था मुझे, तो मैं सोची नहीं फिर से रिपीट करना चाहिए। तो मैं अभी कुछ दिन से 4 बजे सो के उठ रही हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम से 8 घंटे सो रही हूँ। मैं बीच में उठ जाती हूँ, बट फिर से मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे 8 घंटे का नींद लेना है। तो मैं 8 घंटे सो लेती हूँ, फिर उसके बाद उठ जाती हूँ। बीच में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं काउंट करती हूँ कि कितने घंटे और सोना है, फिर मैं सो जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं 4 बजे कुछ टाइम से उठ रही हूँ, और 4 बजे से उठ के मेरा खाना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं चना पानी पी लेती हूँ, जो चना भिगाने दिए रहती हूँ उसका पानी पी लेती हूँ। और कभी चना नहीं भी खाना रहता तो थोड़ा सा इतना चना दे देती हूँ, उसका पानी मैं पी लेती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं डार्क चॉकलेट खा लेती हूँ। थोड़ा सा मैं टाइम देख के 15-20 मिनट का डिस्टेंस में मैं खाती हूँ। डार्क चॉकलेट खाने के बाद मैं वर्कआउट से रिटर्न आने के बाद मैं कुछ ब्रेकफास्ट जो जिस दिन मिलता है जैसे उस दिन मैं वैसे खा लेती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद मैं दही खाती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद सैलेड खा लेती हूँ, कभी फ्रूट्स भी खा लेती हूँ, फ्रूट सैलेड खा लेती हूँ, कभी ग्रीन सैलेड खा लेती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद मैं लंच कर लेती हूँ, 1 बजे तक मैं लंच कर लेती हूँ, वो मेरा लास्ट रहता है। उसके बाद मैं खाना बंद कर देती हूँ, उसके बाद मैं पीना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह से उतना मैं पानी नहीं पी पाती, इतना खाते रहती हूँ, तो उस टाइम मैं नहीं पी पाती, तो मैं लंच के बाद स्टार्ट कर देती हूँ अपना पानी पीना। और रात का 9 बजे तक मैं पीते रहती हूँ, और उस बीच में मैं 3 लीटर पानी पी ले रही हूँ। और लाइब्रेरी में बैठ के तो मैं 2 लीटर से ज़्यादा पी लेती हूँ। फिर उसके बाद
पेट इतना ज़्यादा भरा रहता है कि मैं डिनर भी नहीं कर पाती हूँ। मैं कभी डिनर करती कभी नहीं करती। जिस दिन मुझे थोड़ा लगता भूख लग रहा है उस दिन मैं करती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ। और उसके बाद फिर मॉर्निंग से फिर मैं स्टार्ट करती हूँ 4 बजे से। ऐसे मैं और कुछ नहीं खाती, जिस दिन जैसे मिल जाता है उस दिन खा लेती हूँ। मैं इतना बोलते जाती बट जब मैं जाके देखती हूँ कि कैसे वीडियोस बना है, उस टाइम पता चलता है कि कभी कैमरा ही ऑन नहीं की हूँ, कभी पता चलता है कि स्टोरेज फुल हो गया। मैं 1 मिनट तक बोल रही हूँ और पता चला वहाँ 30 सेकंड ही बना हुआ है और कुछ बना ही नहीं है। कभी कभी कैमरा ऑन नहीं करके मैं स्टार्ट हो जाती हूँ बोलने के लिए, और इधर मैं अच्छा से मत सोचती हूँ कि वीडियोस बन रहा है, बट वहाँ पता चलता है वीडियोस बन ही नहीं रहा है। कभी स्टोरेज फुल, कभी कैमरा क्या हो जाता, कुछ समझ नहीं आता है। और अभी भी मुझे नहीं पता कि कैमरा ऑन है कि ऑफ है, नहीं पता मुझे, क्योंकि बैक कैमरा से बना रही हूँ मैं वीडियोस अभी, तो मुझे नहीं पता। फ्रंट कैमरा से जब मैं बनाती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि अब कैमरा ऑफ हो चुका है, बट बैक कैमरा से मुझे नहीं पता, तो मैं बोलते जाती हूँ। बाद में जाके देखती तो कभी कभी गुस्सा आ जाता कि मैं आके क्यों नहीं देखी, बीच में चेक करना चाहिए था। अभी भी मुझे नहीं पता। अभी मैं जाके देखती हूँ कि अब वीडियोस चल रहे हैं कि ऑफ हो गया है या कुछ भी रीज़न, मैं देख लेती हूँ। या स्टोरेज फुल तो नहीं हो गया, मैं देखती हूँ। अभी भी चल रहा है। अभी 1 मिनट 28 सेकंड हो रहा है। बार में फर्स्ट टाइम जब मैं बोलती हूँ वो दूसरी बार जब मैं बनाती हूँ उस टाइम मुझे समझ नहीं आता और बहुत सारा चीज़ मैं भूल जाती हूँ और दोबारा मैं बोल भी नहीं पाती हूँ। लास्ट में मुझे याद आता अरे वो तो मैं भूल गई। और जो पहला वीडियो जब मैं बनाए रहती उसको मैं डिलीट कर देती हूँ जब मुझे पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि स्टोरेज फुल हो जाएगा, इसको हटा देती हूँ, फिर से दोबारा बनाती हूँ। फिर मैं याद करती हूँ मैं क्या बोलने वाली थी, मुझे खुद नहीं पता, समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलने वाली थी। कभी कभी ऐसे होता है जो बोलने वाली रहती है उसको कैंसिल कर देती, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता है मैं क्या बोलूँ। और फर्स्ट टाइम जो बोलती हूँ वो सेकंड टाइम जब फिर से बोलना चाहती हूँ वो बोल नहीं पाती हूँ। कुछ बोलना रहता है कुछ और बोल देती हूँ, तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत होता है, बहुत। और स्टोरेज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक नहीं पता। मैं जिस दिन वर्कआउट नहीं जाती हूँ तो मैं छत में आके ही वर्कआउट करती हूँ। और यहाँ पे मिरर कहीं पे भी नहीं है। रूम में छोटा सा मिरर है, उसमें बस मैं अपने आप को देख सकती, अपने आप को मतलब फेस देख सकती हूँ, मैं पूरा नहीं देख सकती। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मिरर का काम करता है ना ये, मैं कुछ भी करूँ देखो ये देख रहा है। और वर्कआउट बिना मिरर में खुद को देखे करने में मज़ा भी नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आती हूँ और करती हूँ, मज़ा आ रहा है। आप देखते बस आज इतना ही करती हूँ, वर्कआउट और नहीं करूँगी। जाती अपने रूम, ये लेके जो मैं लाई थी इसमें रीठा था और आमंड्स था, मैं इसको अभी लेके जा रही हूँ। और धूप पे रहने का बड़ा मन कर रहा है, बट मैं नहीं रहूँगी क्योंकि बाकी काम भी है तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। तो अब जल्दी से जाती हूँ मैं अपने रूम, और मेरे सारे रूममेट्स भी उठ गए होंगे तो मैं अभी आराम से काम कर सकती हूँ। मैं 6 बजे तक मैं बिना आवाज़ का काम करती हूँ क्योंकि वो लोग सोए रहते हैं, तो मैं उन लोगों का नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं धीरे धीरे काम करती हूँ। अभी मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि 7 बज चुका है, तो अब धीरे धीरे करके सब उठ जाएंगे, मतलब उठ जाते हैं, मेरे रूममेट्स भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो मैं अभी जल्दी से रूम चल जाती हूँ। और हाँ, अब मुझे एक बात, ये मेरे रूममेट्स के टाइम सो के उठने का बात से मुझे याद आया। मेरी एक पुरानी रूममेट थी जो अब मेरे साथ नहीं रहती है, उससे एक दिन बात हुआ तो वो बता रही थी कि आपका वीडियोस देख के मैं भी अभी धीरे धीरे करके जल्दी उठ रही हूँ। तो मैं पूछी कि कितना बजे उठ रही हो, तो वो बताई कि हाँ जल्दी उठ रही है ना। तो मैं पूछी बताओ ना कितना बजे उठ रही हो, तो बोलती है कि मैं 8 बजे उठ रही। मैं सोची, मैं बोली क्या बोली 8 बजे से होके उठती, तो बोली हाँ मैं 8 बजे उठ रही हूँ, मैं जल्दी उठ रही। तो मैं बोली कि तू उठती कितना बजे थी पहले, तो बोलती मैं 11-12 बजे उठती थी। मैं सोची कि भाई, मुझे लगा कि वो बोलेगी कि हाँ मैं आपका वीडियोस देख के मैं 6 बजे उठ रही हूँ। 6 बजे भी ठीक है, ओके चलता है। मैं 3 बजे 2 बजे उठ रही थी, उससे उसके कंपेयर से
5-6 बजे भी ठीक था, बट वो जैसे बोली मैं सोची क्या बोली, फिर मैं बोली ओके सही है। तो आज 8 बजे उठ रही है, कुछ दिन बाद तो 9 बजे उठेगी मुझे पता है, क्योंकि गर्मी आएगा तो रात में सोना मुश्किल हो जाएगा और फिर उसके बाद उठना भी मुश्किल हो जाएगा सुबह में। सुबह सुबह अच्छा हवा चलते रहता है, गर्मी के टाइम में तो नींद अच्छा आता है। ठंडा में ही ऐसे टाइम है जो आप जब चाहो तब उठ सकते हो, सुबह का 5 बजे 6 बजे या जब चाहो तब उठ सकते हैं, लेकिन गर्मी में नहीं उठ सकते क्योंकि आप रात में सो ही नहीं पाओगे। तो सुबह हवा चलते रहेगा तो उस टाइम नींद आता है ना, उस टाइम 4 बजे बहुत अच्छा हवा चलता है। अच्छा मैं अभी चलती हूँ, जल्दी 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 जल्दी। कल रात में मैं डिनर ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट भी करना था, इसलिए मैं कल ज़्यादा बना ली थी। बट अभी भी मेरा 2 टाइम का हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। और मैं इसलिए कल ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता, तो मैं ज़्यादा करके बना ली थी। मैं सोची कि मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और मैं पहले बासी वाला खाना नहीं खाती थी, लेकिन जब से मैं हॉस्टल में रह रही हूँ तब से मैं 1 साल नहीं खाई थी, उसके बाद खाना स्टार्ट कर दी। क्योंकि ऐसे भी टाइम आया था जब खाना भी नहीं मिलता था हॉस्टल में, और उस पीजी में मैं खाना भी नहीं बना सकती थी। इस पीजी में बना पा रही, बहुत कम पीजी है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे 4-5 ही ऐसे पीजी होंगे जहाँ पे कुक करने मिलता है और किचन भी प्रोवाइड है, वरना जिस रूम में रहते हैं उसी रूम में खाना भी बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ से पे आराम से अपना खाना बना के खा सकती हूँ। इसीलिए मैं जब टाइम मुझे मिलता है मैं एक ही टाइम में 2 टाइम का खाना बना लेती हूँ। और सुबह सुबह जब मैं खाई मुझे लगा कि ख़राब हो गया होगा, बट टेस्टी था, अच्छा लग रहा था। कल से ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। और बासी खाना मतलब ये नहीं है कि ख़राब हो गया है, वो अच्छा ही रहता है। बस रात में हम लोग सोते हैं तो हमें लगता है कि वो ख़राब हो गया है, बट जो हम लोग सुबह बनाए रहते हैं वो तो हम लोग रात में खाते हैं डिनर में, तो वो ख़राब नहीं हो सकता। तो ये कैसे ख़राब हो सकता है, ये भी ख़राब नहीं है। तो मैं सबसे पहले मज़े में थोड़ा सा अपना खिचड़ी खा लेती हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी मुझे लग रहा, तो पहले मैं अपना खिचड़ी फिनिश कर लेती हूँ। रूम अंधेरा अंधेरा लग रहा है क्योंकि रूम का एक लाइट ऑफ है, एक लाइट ऑन है। बाकी मेरे सारे रूममेट सोए हैं, इसलिए मैं एक लाइट से ही सारा काम कर रही हूँ। पेट पूजा हो जाने के बाद काम स्टार्ट हो गया है। काम ये स्टार्ट हुआ है बर्तन धोने का, क्योंकि जितना भी खाना बनाने में यूज़ की थी बर्तन, उसको अभी क्लीन करना है। तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पूरा किचन खाली है, कोई भी रूममेट नहीं उठे हैं, तो मैं आराम से काम कर रही हूँ किचन में। जिधर मन उधर से काम कर रही हूँ। आराम गिरने का आवाज़ आ रहा है उधर, ये हमारे छत से पानी गिर रहा है, हमारा टंकी ओवरफ्लो हो गया, उसके बाद गिरा। फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ यहाँ पे मेरे पीजी में ओवरफ्लो हो रहा है, वरना पानी ख़त्म हो जाता, पानी नहीं मिलता हम लोगों को। आज पानी ज़्यादा हो गया, पानी यहाँ पे गिर रहा है। आज इतना ओवरफ्लो हो गया, आज पानी ही पानी मिलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि टंकी फुल हो गया। तब आज पानी का दिक्कत नहीं होगा, आज आराम से पानी मिलेगा। तो जल्दी जल्दी दौड़ भाग के नहीं करना है काम, आराम से करना है, क्योंकि पानी की वजह से ही जल्दी जल्दी दौड़ के काम करती थी कि जल्दी करना, पानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज आराम से कर सकती क्योंकि पानी मिलेगा। जितना तक लग रहा है जैसे पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। तब 5-6 मिनट हो गया, गिर ही रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है अभी भी। अभी 8:45 हो रहा है, फ़ैन अभी भी रूम का चल रहा है, बट मेरे जितने भी रूममेट्स हैं सबका उठने का टाइम हो गया। तो सबसे पहले मैं फ़ैन ऑफ़ कर रही हूँ, लाइट अभी तक ऑन नहीं की हूँ क्योंकि उनके आँख में लग जाएगा, इसीलिए मैं पहले फ़ैन ऑफ़ की, फिर वो जब उठ जाएंगे तो मैं लाइट ऑन कर लूँ। अभी मॉर्निंग का 9 बज रहा है और आज मेरा मॉर्निंग यहीं पे स्टॉप हो जाता है। अब आफ्टरनून मेरे लिए स्टार्ट कि मैं 4 बजे से उठी हूँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9 5 घंटा में मॉर्निंग, आज का जो रूटीन मैं मॉर्निंग वाला दिखा रही थी, आज मॉर्निंग रूटीन में मेरा यही था। तो
हे गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।